मुझे हेयर फॉल बहुत लंबे समय से हो रहा है। करीबन स्कूल डेज से, कॉलेज डेज से मुझे होने लग गया था और मुझे लगता था कि मतलब जिस तरह से मेरा हेयर फॉल हो रहा है शायद बहुत जल्दी मैं पूरा बॉल्ड हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक मतलब फाइनल तरीका है जिस तरीके से आप जो ग्रोथ चाहते हैं हेयर में और जो आप डेंसिटी चाहते हैं वो केवल हेयर ट्रांसप्लांटेशन से ही अचीव हो सकती है। फाइनली जब मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा कि क्यूएसटी एक बेहतर विकल्प हो सकता है मेरे लिए। मेरा नाम हर्षद बड़ोनी है, मेरी एज 43 है और मैं देहरादून से हूँ। और मतलब दोनों जगह से बिलोंग करता हूँ, जयपुर से भी और देहरादून से भी। और मैंने अगस्त में हेयर ट्रांसप्लांट कराया था 2024 और ये मेरी 5th PRP थी आज। मुझे हेयर फॉल बहुत लंबे समय से हो रहा है। करीबन स्कूल डेज से, कॉलेज डेज से मुझे होने लग गया था और मुझे लगता था कि मतलब जिस तरह से मेरा हेयर फॉल हो रहा है शायद बहुत जल्दी मैं पूरा बॉल्ड हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली समझ में आया कि ऐसी कोई टेक्निक आई है हेयर ट्रांसप्लांट करके, लेकिन उस टाइम पे वो इतना अप्रोचेबल नहीं थी सालों पहले। फिर उसके बाद में मेरे बैक ऑफ द माइंड ये था मुझे कभी कराना है, कहीं से कराना है, कहीं से कराना है। फाइनली फिर क्यूएसटी के बारे में मुझे पता चला और फिर यहाँ के रिव्यूज़ वगैरह देखे, थोड़ा ये सब कुछ पता करने के बाद मैं फाइनली आई केम टू कंक्लूजन कि शायद ये एक बेहतर जगह हो सकती है। तो मैं कहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक मतलब फाइनल तरीका है जिस तरीके से आप जो ग्रोथ चाहते हैं हेयर में और जो आप डेंसिटी चाहते हैं वो केवल हेयर ट्रांसप्लांटेशन से ही अचीव हो सकती है। वैसे तो सोशल मीडिया के ज़रिए अगर हम कहें या फिर हम गूगल के थ्रू रिव्यूज़ देखते हैं, किसी जगह के रेटिंग्स देखते हैं, कमेंट्स देखते हैं कि क्लाइंट्स सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। ये पूरा रिसर्च करने के बाद में और हम ये भी देखते हैं कि हमारी जगह से कोई जगह कितना नज़दीक है या दूर, बहुत ज़्यादा दूर है। तो मुझे लगा कि बजाय दिल्ली जाने के या मैं कहीं और जाऊँ, जयपुर जाऊँ, मुझे लगा जब क्यूएसटी हरिद्वार में या देहरादून से मात्र 40 मिनट का रास्ता है और ये सब रिव्यूज़, रेटिंग्स, इन सब चीज़ों ने मुझे अट्रैक्ट किया और फाइनली फिर मैं यहाँ आया। और यहाँ पर एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, जैसे और भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे राजपाल यादव हो गए और भी कुछ लोगों ने, उन्होंने भी मुझे पता चला यहाँ से कराया है। तो फिर एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि एक जब सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ आ रही हैं और इस तरह के लोग भी आ रहे हैं, लाइट लोग भी आ रहे हैं, तो उस जगह एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो वो वजह थी मेरा यहाँ आने का। तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल पेन नहीं होता, पेन था, बट बहुत ज़्यादा पेन ऐसा नहीं था कि उसको बियर नहीं कर सकते हो। और हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद में मुझे कभी ऐसा कुछ फील ज़्यादा हल्का बहुत महसूस हुआ, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ। जैसे मैं फिटनेस एंथुसियास्ट हूँ तो मैं रेगुलरली बैडमिंटन खेलने भी जाता हूँ या इस तरह की फिज़िकल एक्टिविटी करता हूँ मैं, और जैसे घर पे मैं थोड़ा योगा भी करता हूँ। तो इन सब चीज़ों पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। 10-15 दिन बाद मैं अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ में आ गया था और एक्सपीरियंस मेरा यहाँ का बहुत अच्छा रहा। और हाँ, पहले हम इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं जब वो स्टेज थी। अभी ये कि कॉन्फिडेंट फील होता है कि हाँ ठीक है, हमने एक स्टेप उठाया और रिज़ल्ट सामने है। और अब सब लोग मुझे बोलते हैं कि आपने मतलब ये इतना ड्रास्टिक चेंज आया, तो अच्छा लगता है, एक अच्छा फील होता है। जैसे हम कह सकते हैं हम खुद से प्यार करने लग जाते हैं, खुद अपने आप में बेहतर फील करते हैं और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। मेरे जो ग्राफ्ट्स लगे थे वो 5700 ग्राफ्ट्स लगे थे। और इसके अलावा जो टेक्निक जो यूज़ की थी वो थी क्यूएसटी, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट। तो थोड़ा सा मैंने पता किया था, पहले अपनी रिसर्च की थी कि एफयू टेक्निक ये होती है, क्यूएसटी ये होती है, ये होती है। तो पता चला था जो पहले थोड़ी आउटडेटेड जो टेक्निक्स हैं मे बी, तो उनमें कुछ एक ऐसे निशान आता है बैक साइड में जो शायद यहाँ पर तो वो शायद करते भी नहीं होंगे। दूसरी जगह पे मैंने उसको कंपेयर किया यहाँ से, तो यहाँ पर कोई ऐसा निशान नहीं आता कि ऐसा कोई कट का निशान नहीं आता। तो वो चीज़, उस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ तो वहाँ फिर पैसा सेकेंडरी हो जाता है। तो मेरी प्रायोरिटी यही थी कि जो बेस्ट है उस पर ही जाना है। तो ये पूरा एक प्रोसेस था और बिल्कुल पेनफुल मुझे ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है। थोड़ा बहुत पेन था, माइनर पेन था और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल था और बहुत इजीली मतलब ये पूरा प्रोसेस हुआ और बड़ा कूली, और टीम भी बहुत कोऑपरेटिव थी, सपोर्टिव थी
और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था और सब चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज लगी मुझे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे बड़ी जो बात मैं बोलूँगा, ऑर्गेनाइज्ड बहुत थी। मतलब कहीं वेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, हर चीज़ पहले से पहले तैयार। ये एंटीबायोटिक्स ये इतने मिनट पहले लेनी है, इतने मिनट बाद लेनी है, ये चीज़ें बहुत, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। इनिशियली जहाँ से एक्सट्रैक्शन जहाँ से होता है वहाँ हल्का सा फील होता है कुछ समय के लिए, 3 4 5 7 दिन के लिए, फिर धीरे धीरे करके वो पता ही नहीं चलता कि कुछ है भी ऐसा। और उसके बाद में 2-3 महीने बाद शेडिंग वाला प्रोसेस चलता है, जहाँ एक बार फिर से हेयर फॉल होता है। तो ऐसा लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में फाइनल रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद में शेडिंग वाला प्रोसेस जैसे ही निकलता है उसके बाद में फिर से वापस वही ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरे हेयर। तो ये बड़ा एक मतलब इंटरेस्टिंग प्रोसेस है कि पहले आपका इम्प्लांटेशन होता है, हेयर ट्रांसप्लांट, फिर उसके बाद में सेकंड शेडिंग वाला प्रोसेस होता है, फिर वापस से आपकी वही ग्रोथ आ जाती है। QST को लेकर के मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास टाइम टू टाइम फ़ोन कॉल्स भी आते रहे रिसेप्शन से और यहाँ के जो स्टाफ टीम मेंबर्स के, और उन्होंने मुझसे फॉलोअप भी लिया, जबकि मैं सारा पेमेंट सब कुछ कर चुका था। उसके बाद कोई एक तरह से कोई वैसे लेना देना नहीं था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट उसके बाद भी दे केप्ट ऑन कॉलिंग मी कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, कुछ भी हो तो आप मुझे बताना। तो वो एक कंसर्न जिसे कहते हैं, वो एक कंसर्न रहता है अपने पेशेंट से, जो कनेक्शन, एक बॉन्ड डॉक्टर से पेशेंट का, वो यहाँ देखने को मिला है। देखिए अगर अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए तो देखिए अफोर्डेबिलिटी डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज का हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है किसी को, पहली बात। दूसरी बात, और चीज़ें अगर हम यूज़ करेंगे जैसे हेयर ऑयल है या फिर कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स या मेडिसिन लेते हैं एलोपैथी में, तो वहाँ पर भी तो आप पैसे खर्च कर रहे हो सालों से और फिर भी हो सकता है रिजल्ट्स ना आए। फिर भी नहीं, मतलब चांसेस ज़्यादा यही है कि हो सकता है हेयर फॉल अरेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हेयर फॉल अरेस्ट हो जाए। पहले तो अरेस्ट होना ही मुश्किल है, लेकिन अगर आपको सिर्फ हेयर फॉल एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको अरेस्ट तो करना ही है, लेकिन हेयर ग्रोथ भी होनी चाहिए, तो उसके लिए तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन ही ज़्यादा ठीक है। इससे तो अच्छा ये है कि जब तक आपके पास में कोई बजट नहीं है, आप कुछ भी ना करो, वो ज़्यादा अच्छा है। वो पैसे बचा के आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, क्योंकि वो फाइनल तरीका है, फाइनल जरिया है कि जो आप एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। जहाँ भी मैं कहीं जाता हूँ पहले और अब में एक कंपैरिजन होता है कि पहले मतलब इस तरह से था, अब इस तरीके से, तो एक वो ड्रास्टिक चेंज है पर्सनैलिटी में आपके, मतलब हेयर से आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाते हैं। तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस तो आप फील करते ही, और लोग बाग भी वो भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आप यंग फील करते हो। मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ और मैं मतलब अपने से आधी उम्र के बच्चों के साथ खेलता हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। मैं अभी 43 मेरी एज है, मैं 21-22 साल के बच्चों के साथ खेलता हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे वो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे कॉल करते हैं कितनी देर में आ रहे हो भैया खेलने, तो वो एक मज़ा अलग ही रहता है। अदरवाइज़ पहले वही मुझे बोलते थे, उनमें से कुछ अंकल बोलते थे, लेकिन अब उन्होंने मुझे भैया बोलना शुरू कर दिया है। फाइनली जब मैं इस कंक्लूजन में पहुँचा कि QST एक बेहतर विकल्प हो सकता है मेरे लिए, उसके बाद में फिर दूसरे सवाल मेरे जहन में थे कि जैसे कि मैं यहाँ आऊँगा तो देयर हैज़ टू बी समबडी विद मी, और कोई ना कोई होना चाहिए मेरे साथ में ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर जब मैंने डिस्कस किया यहाँ के स्टाफ से, तो उन्होंने मुझे बोला सर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही माइनर सा ऑपरेशन होता है, आप खुद भी आ सकते हैं। मैंने बार बार ये कंफर्म किया, यार ऐसे कैसे पॉसिबल होता है, एक ऑपरेशन हो रहा है उसके बाद में पेशेंट खुद वापस कैसे जा सकता है। तो ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। तो मैंने बार बार कॉल करके उनसे पूछा और बार बार उन्होंने मेरे डाउट्स क्लियर किया। उन्होंने कहा बस सर थोड़ा ये है कि आपको कोई ऐसा इशू तो नहीं है या कुछ है, वो तो पहले ही सब चीज़ कंफर्म कर लेते हैं, कोई डिजीज़ मुझे थी नहीं, ठीक है। तो बड़ा ही कंफर्टेबल है, मैं खुद ड्राइव करके आया, खुद ड्राइव करके गया और मुझे लगा ही नहीं। 3 दिन मतलब कॉन्जिक्यूटिवली फॉर 3 डेज़ मैं हर दिन आता था और हर दिन जाता था और बहुत ही कंफर्टेबल मुझे लगा। बीच में मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पर रेंट पे ले लूँ, मतलब होटल रूम ले लूँ 3 दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगा कि ज़रूरत मुझे महसूस ही नहीं हुई। मुझे बड़ा अच्छा लगता था आना जाना बड़ा, तो मैंने डेली कमोट किया और बहुत ही ईजी गोइंग रहा सारा सब कुछ, और कहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, सब कुछ बहुत ही फ्लो में था एक। थैंक यू QST, और मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हूँ और मैं अपने नियर डियर लव्ड वंस को ज़रूर रेकमेंड करूँगा। अगर किसी को हेयर फॉल है तो QST से बेहतर दूसरा विकल्प मेरे हिसाब से नहीं हो सकता।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।